कि अब जल्द ये मांग पूरी हो जाएगी। पेंशन धारकों के संगठन ईपीएस 95 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने हाल ही में एक बयान में बताया था कि केंद्र सरकार ने अधिक पेंशन की मांग पर विचार करने का भरोसा दिया है। देखिए, सरकार ये कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ईपीएफओ के कवरेज में लाया जाए, उनको ईपीएफओ का फ़ायदा हो, चाहे वो इंश्योरेंस का हो या फिर पेंशन का हो। जी हाँ, पेंशन धारकों, आप सबने बिल्कुल ही सही सुना। 78 लाख ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी अर्जेंट खबर, जल्द लागू होगी पूरे देश में ईपीएस की पेंशन की बढ़ोतरी। तो यहाँ पर आपकी ईपीएस पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फाइनली बहुत बड़ी गुड न्यूज जारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर चौंकाने वाला फैसला, लोकसभा की बैठक से फाइनली निर्णय जारी। अगर आप एक ईपीएस पेंशन धारक है तो ये जानकारी और ये अपडेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली, कि साथ में नई लिस्ट भी जारी हुई है। तो नई लिस्ट के अनुसार किन पेंशन धारकों को पेंशन मिलेगी और कितनी मिलेगी और कब आपके खाते में भुगतान की जाएगी, तो इस अपडेट की पूरी सच्चाई को आज के इस वीडियो में जानेंगे कि किस हद तक ये खबर आपके लिए सही होने वाली है। क्या अब आपको पेंशन 1000 रुपये की जगह नई पेंशन कितनी मिलेगी, साथ में कौन कौन से नए नियम शर्तें मिलेंगे। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में ये पेंशन से जुड़ी ताजा जानकारी है, उनको जानेंगे। साथ ही पेंशन से जुड़ी अन्य भी महत्वपूर्ण ताजा जानकारी को जानेंगे। तो वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली नेक्स्ट ताजा अपडेट होगी पेंशन से जुड़ी वो सबसे पहले मिलेगी। तो लोकसभा की बैठक से पेंशन धारक उनके लिए बहुत बड़ा अपडेट बताया जा रहा है कि फाइनली निर्णय जारी। तो क्या अब आपको बता दें कि आपको नया ईपीएस पेंशन मिलेगा, तो आखिर कितना मिलेगा। तो यहाँ पर वित्त मंत्रालय से जो ईपीएस का पेंशन के प्रस्ताव को लेकर जानकारी मिली है कि पेंशन धारकों का जो पेंशन का प्रस्ताव था, जो कि श्रम मंत्रालय से वित्त मंत्रालय के पास अंतिम निर्णय को लेकर पहुंच चुका है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जो पेंशन धारक संगठन उनके साथ मुलाकात करने के बाद उनको क्या बड़ा आश्वासन दिया गया है। तो आप सभी की जो ईपीएस पेंशन हाइक को लेकर यहाँ पर अपडेट मिली कि कर्मचारी ईपीएस 95 रिटायर्ड कर्मचारी है प्राइवेट सेक्टर के, तो उनको अब 7,500 रुपए की प्रथमा पेंशन को लेकर जो मांग करे, तो उनकी क्या मांग अब पूरी की जाएगी। क्या सभी के लिए 7,500 रुपए की पेंशन लागू होगी। तो मांग पेंशन धारक उनके द्वारा यही की जा रही है। तो 78 लाख पेंशन धारक है, उनके लिए जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर वीडियो बिल्कुल आप ध्यान से देखते रहिएगा, सारी जानकारी आपको डिटेल से मिलेगी। अपडेट की पूरी सच्चाई क्या होने वाली है। तो पेंशन की बढ़ोतरी तय बताई जा रही है। तो यहाँ पर आपको पेंशन कितनी मिलेगी, तो यहाँ पर 7,500 प्लस डीए को लेकर यानी कि बैठक भी हुई, उसमें चर्चा भी पेंशन को लेकर हुई। अगली और भी बैठक बताई जा रही है पेंशन से जुड़ी। तो आप सभी की जो ईपीएस पेंशन को लेकर इस तरह की ये जानकारी आ रही है कि आपकी पेंशन को लेकर जो बैठक हुई उसमें भी 7,500 प्लस डीए की पेंशन को लागू करने को लेकर चर्चा भी हुई, साथ में डीए और जो आपका मेडिकल भत्ता है उसको लेकर भी साथ में चर्चा हुई। लेकिन फाइनली जो इसकी सच्चाई क्या होगी, क्या सरकार ने अब इसको सहमति दी है, अगली बैठक में इसे क्या लागू की जाएगी। तो यहाँ पर आज के इस वीडियो में इन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर अगली बैठक भी बताई जा रही है कि बैठक हो सकती है और पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर फाइनली ऑर्डर भी जारी किया जा सकता है। तो ये जानकारी मिली है मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कि आपकी पेंशन की बढ़ोतरी तय हो चुकी है और बैठक में फाइनली निर्णय होगा। तो यहाँ पर आपको बता ये जानकारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मिली है। आधिकारिक सरकार ने अभी पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर कोई घोषणा जारी नहीं की है कि आपकी 7,500 प्लस डीए की पेंशन है जिससे लागू किया जाएगा। सरकार ने सिर्फ पेंशन धारक उनको आश्वासन दिया कि आपकी पेंशन की राशि में इजाफा किया जाएगा, लेकिन कितनी पेंशन बढ़ेगी ये सरकार ने कोई फिक्स अभी तक आंकड़ा नहीं जारी किया है। आपको बता दें कि ये मांग पेंशन धारक है उनके द्वारा की जाएगी। 7,500 रुपए की पेंशन लागू करे सरकार, डीए मिले, हायर पेंशन मिले, मेडिकल का लाभ मिले। तो यहाँ पर सरकार ने अभी कंफर्म नहीं किया। सरकार ने सिर्फ पेंशन धारकों को आश्वासन दिया कि सरकार पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर काम कर रही है, जल्द आप सभी को राहत मिलेगी। तो यूपीएस पेंशन है उसको लागू करने के बाद ईपीएस 95 पेंशन धारक उनकी भी उम्मीदें बढ़ चुकी है कि सरकार अगर सरकारी कर्मचारी उनके लिए पेंशन के बदलाव को स्वीकार किया है, तो यहाँ पर ईपीएस 95 प्राइवेट कर्मचारी उनके लिए भी वेतन लिमिट में या फिर मिनिमम पेंशन में सरकार बेहतर बदलाव करे ताकि वो भी अपना बुढ़ापा आसानी से गुजार सके। तो केंद्र सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम पेंशन की बढ़ोतरी का विषय में आपने हाल ही में सुना था कि पेंशन है जैसे कि यूपीएस लागू की गई एनपीएस की जगह। तो यहाँ पर अभी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने हाल ही में पेंशन धारक के ईपीएस की उनकी समिति के साथ मुलाकात भी हुई थी और आश्वासन भी दिया था कि पेंशन की राशि में सरकार बढ़ोतरी करेगी। तो पेंशन धारकों ने 7,500 रुपए की मांग वित्त मंत्री के समक्ष रखी और वित्त मंत्री ने पेंशन धारकों की पेंशन को लेकर आश्वासन दिया कि सरकार है पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर विचार करेगी। पेंशन धारक उनके प्रतिबंध है सरकार उनके लिए, यानी कि उनकी मांगों के लिए संवेदनशील है। और यहाँ पर सकारात्मक यह कहे तो संकेत पेंशन की बढ़ोतरी को लेकर पेंशन धारकों को मिला था। इसी पहल का उद्देश्य यानी कि लाखों पेंशन धारक उनको इसका फायदा होगा। यानी कि इसी पहल का अगर सरकार वेतन लिमिट या पेंशन में बढ़ोतरी करती है तो सरकारी कर्मचारी है उनको जो यूपीएस में यानी कि जो बदलाव हुआ था यूपीएस पेंशन उसके बाद आपको मिलेगा। लेकिन जो ईपीएस 95 पेंशन धारक है उनको भी अब यहाँ पर राहत मिलेगी जल्दी। तो यहाँ पर इस तरह की यह जानकारी मिली। आइए जानते हैं आगे की जानकारी विस्तार से। आश्वासन क्या पेंशन धारकों को दिया था। तो जो पेंशन धारकों ने पेंशन की बढ़ोतरी की मांग जो वित्त मंत्रालय के समक्ष रखी, पेंशन धारक उन सभी को अब वित्त मंत्रालय से आखिरी उम्मीद है कि सरकार यानी कि पेंशन धारक उनकी मांगों को अब पूरा करेगी। एनएसए का विरोध और पेंशन धारकों की काफी लंबे समय से नाराजगी बनी हुई थी और सरकार का दृष्टिकोण अब क्या
देखा जाए तो यहाँ पर सकारात्मक ही दिख रहा है, क्योंकि पेंशनधारकों के यानी कि एक आश्वासन के बाद दूसरा आश्वासन भी मिला है। तो यहाँ पर आपका कहें तो दृष्टिकोण सकारात्मक ही पेंशनधारक ईपीएस के उनके लिए सरकार का होने वाला है, क्योंकि पेंशनधारकों उनको अब जल्द बड़ी राहत मिलेगी। पेंशन की बढ़ोतरी की आवश्यकता है पेंशनधारकों की होगी अब जल्द खत्म, यानी कि पेंशन की टेंशन जल्द खत्म होने वाली है। आज के दौर यानी कि महँगाई के दौर में देखा जाए तो यहाँ पर बढ़ रही है महँगाई, और ऐसे में पेंशनधारक उनकी पेंशन की राशि को देखा जाए तो ₹1000 की और ₹1450 की औसत मासिक आपको पेंशन की राशि मिल रही है। और जो वर्तमान में कुछ ऐसे भी पेंशनधारक है 36 लाख, उनको भी ये भी पेंशन नहीं मिली, ₹1000 से भी कम पेंशन मिल रही है, तो वे कैसे अपना जीवन यापन करेंगे? पेंशनधारक अपनी ज़रूरतों को कैसे पूरा करेंगे, जो कि ₹1000 की न्यूनतम पेंशन से? तो पेंशनधारकों ने माँग ये की है कि साढ़े ₹7,000 की पेंशन सरकार लागू करे। साथ में पेंशनधारकों को डीए भी दिया जाए। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए ईपीएस 95 पेंशनधारकों ने लंबे समय से पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों को लेकर संघर्ष भी किया है। तो यहाँ पर अब आश्वासन सरकार से मिला है, उसके बाद पेंशनधारकों ने संघर्ष को वापस ले लिया। उसके बाद पेंशनधारक उनकी अब आखिरी उम्मीद वित्त मंत्रालय का जो आश्वासन है, उसके बाद ऐलान बचा है कि सरकार कब ऐलान करेगी। जो इस समिति में बात करें तो 78 लाख पेंशनधारक शामिल हैं, और यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्र के वर्तमान में 7.5 करोड़ कर्मचारी भी इसमें समर्थन इसका कर रहे हैं। और वित्त मंत्री ने इस मांग को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि इसका आश्वासन भी पेंशनधारकों को दिया है कि सरकार पेंशनधारक की उनकी मांगों को लेकर अब प्रयास करेगी। सरकार जो पेंशनधारक है उनके प्रति संवेदनशील है, उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा पेंशनधारक उनकी मांगों को ध्यान में रखते हुए। और एनईसी की टीम का काफी लंबे समय से पेंशनधारकों की प्रमुख मांगों को पूरा करवाने को लेकर संघर्ष भी जारी था, और पेंशन भोगी जो कि नाराज भी दिखे पेंशन की प्रमुख मांगे, उन्हें सरकार ने पहले कई बार यानी कि आश्वासन भी दिया था। केंद्र की मोदी सरकार से मुलाकात भी हुई थी, और जो यानी कि श्रम मंत्रालय के द्वारा पेंशनधारकों को कई बार आश्वासन दिया था, लेकिन पेंशन की मांगे पहले पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब उम्मीद है पेंशनधारकों की कि 2 बार यानी कि पेंशनधारकों को आश्वासन मिला है केंद्र सरकार के, यानी कि तो उसके बाद पेंशनधारक की उनकी उम्मीद बन चुकी है। तो यहाँ पर एनईसी के प्रतिनिधि ने सरकार के समक्ष ये स्पष्ट किया है कि लाखों पेंशनधारक उनको जो ₹1000 की पेंशन प्रति माह मिल रही है, उनसे उनका जीवन यापन करना बहुत ही मुश्किल है, नाकाफ़ी है। इस कारण से पेंशनधारक उनमें नाराज़गी बढ़ रही है। तो वे सरकार के समक्ष यही माँग रख रहे हैं कि पेंशनधारक उनकी पेंशन की माँगे उनको सरकार पूरा करे। तो सरकार का भी दृष्टिकोण कहें तो सकारात्मक ही दिख रहा है पेंशनधारक उनके प्रति। तो केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय ने भी पेंशनधारकों को पहले आश्वासन दिया था, उसके अंदर भी पेंशनधारकों ने यही मांग रखी थी, ₹7,500 की सरकार लागू करे मिनिमम पेंशन। मंत्रालय का कहना है कि पेंशनर्स की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए न्यूनतम पेंशन की राशि बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। उसको लेकर अंतिम निर्णय भी पेंशनधारकों के लिए निकाला जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी इस बात का समर्थन किया कि सरकार जल्दी इस समस्या का पेंशनधारकों के लिए समाधान निकालेगी। तो पेंशनधारकों को मिल सकती है बड़ी राहत, यानी कि ₹7,500 की मिनिमम पेंशन को मिल सकती है जल्दी मंजूरी। अगर सरकार इस नियम को लागू करती है ₹7,500 के पेंशन को, तो फिर पेंशनधारक उनको बेहतर पेंशन मिलेगी। साथ में वेतन लिमिट संशोधन को लेकर भी अपडेट आ रही है कि सरकार वेतन लिमिट में भी संशोधन कर सकती है। वेतन लिमिट को लेकर पेंशनधारक के ₹21,000 ₹25,000 के वेतन लिमिट को लेकर मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने वेतन लिमिट के बारे में अभी कोई कंफर्म घोषणा नहीं की है कि पेंशनधारकों का वेतन लिमिट और मिनिमम पेंशन वो बढ़ाया कितना जाएगा। अभी सिर्फ पेंशनधारकों को आश्वासन मिला है कि सरकार पेंशनधारक उनकी मांगे उनके प्रति संवेदनशील है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जल्दी इसको लेकर जो स्पष्ट निर्णय वो भी सामने आ सकते हैं। तो इस तरह की आज आपके लिए फिलहाल ताज़ा जानकारी होने वाली है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस तरह की और नई ताज़ा अपडेट आप पेंशन से जुड़ी पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, ताकि आपको आने वाली इस प्रकार की नई ताज़ा अपडेट भी देखने को मिलती रहे। तो एक और ऐसी नई ताज़ा जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।